दोस्तों, रागिनी नाम की एक महिला होती है जिसकी उम्र लगभग 42 साल के करीब थी और वह देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। एक दिन रागिनी तैयार हो रही थी, तभी उसके घर पर एक 20 साल का लड़का आ जाता है। वह 6 फीट लंबा हट्टा कट्टा नौजवान लड़का था। रागिनी जब उस लड़के को देखती है तो उस पर फिदा हो जाती है और उस लड़के से कहती है कि जो आज मैं बोलूंगी तुम्हें वही करना पड़ेगा। फिर रागिनी उसका हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले जाती है और यह दोनों निर्वस्त्र हो जाते हैं और रागिनी उस लड़के के साथ छेड़छाड़ करने लगती है। थोड़ी देर के बाद जब वह लड़का उत्तेजित हो जाता है तो रागिनी के साथ वह संबंध बनाने लगता है। वह इतनी जोरदार तरीके से रागिनी के साथ संबंध बनाता है कि उसकी हालत खराब कर देता है। इन दोनों की सिसकारियां पूरे रूम में गूंज रही थीं। रागिनी को आज वह चरम सुख मिल रहा था जो उसे पहले कभी नहीं मिला था। रागिनी इस लड़के से संबंध बनाते हुए काफी आनंदित हो रही थी। उसको काफी मजा आ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ उस लड़के को अपने ऊपर पछतावा हो रहा था। जब 2-3 बार एक दूसरे के साथ संबंध बनाने के बाद जब वह थक जाते हैं तो वो वहीं पर लेट जाते हैं। फिर वह लड़का अपने कपड़े पहनता है और वहां से चला जाता है। दोस्तों, इसी तरह एक दिन रागिनी इस लड़के को बुलाती है और उसके साथ संबंध बनाने लगती है, लेकिन इसी दौरान रागिनी का बेटा इन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है और इन दोनों के साथ कुछ ऐसा कर देता है जो आप सोच नहीं सकते। जी हां दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी, इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, यह सच्ची घटना राजस्थान के जैसलमेर शहर की है। जैसलमेर शहर के अंतर्गत एक गांव में रागिनी नाम की एक महिला रहती है जिसकी उम्र लगभग 42 साल के करीब थी और वह देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। कोई भी मर्द उसे देखता था तो उसके ऊपर फिदा हो जाता था। दोस्तों, रागिनी के पति का 3 साल पहले ही एक बीमारी के चलते देहांत हो गया था। अब रागिनी का इकलौता बेटा उसके साथ रहता था। रागिनी के बेटे का नाम राजू होता है। उसकी उम्र लगभग 20 साल के करीब थी। राजू जैसलमेर में ही एक कारखाने में मेहनत मजदूरी किया करता था और उससे जो पैसे आते थे उसी से अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। लेकिन दोस्तों, रागिनी एक अय्याश किस्म की औरत थी। उसके पास के ही एक जमींदार से अवैध संबंध थे और जब भी रागिनी को मौका मिलता था वह उस जमींदार को अपने घर पर बुलाया करती थी और उसके साथ संबंध बनाया करती थी और मौज मस्ती किया करती थी। दोस्तों, राजू जिस कारखाने में काम किया करता था उसी कारखाने में रोहन नाम का एक लड़का भी काम किया करता था। उसकी उम्र 22 साल के करीब थी। रोहन जब राजू से मिलता है तो धीरे धीरे इनमें दोस्ती हो जाती है। एक दिन राजू रोहन को फोन करता है और उससे कहता है कि आज शाम को 8 बजे मेरे घर पर आ जाना, मेरा जन्मदिन है। एक छोटी सी पार्टी रखी है। तब रोहन उसकी बात मान जाता है और उससे कहता है कि ठीक है भाई, आ जाऊंगा। अब इस तरीके से दोस्तों शाम हो जाती है। शाम के 8 बजे के करीब रोहन राजू के घर पर पहुंच जाता है। रोहन जब राजू के घर पर पहुंचता है तो राजू की मां रागिनी रोहन को देखती है तो उस पर फिदा हो जाती है, क्योंकि रोहन की जो हाइट थी वह 6 फुट के करीब थी और रोहन एक हट्टा कट्टा जवान लड़का था। अब रागिनी के मन में तरह तरह के गंदे विचार आने लगे थे। वह सोच रही थी कि आखिर इसको हासिल कैसे किया जाए, इसको कैसे पटाया जाए। फिर कुछ देर के बाद सब लोग पार्टी करते हैं, खाना पीना खाते हैं और पार्टी के खत्म होने के बाद जो भी लोग आए हुए थे वह सब जाने लगते हैं। अब रोहन राजू से कहता है कि भाई, रात बहुत ज्यादा हो चुकी है और इस समय मेरे घर पर जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि रास्ता काफी खराब है। अगर इस समय मैं जाता हूं तो मेरे परिवार वाले मुझे डांटेंगे। फिर राजू जब उसकी यह बात सुनता है तो उसे डांटने लगता है और उससे कहता है, क्या मैं तेरा दोस्त नहीं हूं? यह भी तो तेरा ही घर है। आज रात तू यहीं पर रुक जा, कल सुबह हम दोनों एक साथ कारखाने काम करने के लिए चले जाएंगे। अब रोहन जब उसकी बात सुनता है तो खुश हो जाता है और उससे कहता है कि ठीक है, आज रात को मैं तेरे ही घर पर रुक जाता हूं। फिर रात के 11 बजे के करीब राजू की मां इन दोनों के लिए बिस्तर वगैरह लगाती है। फिर यह दोनों अलग अलग बेडरूम में जाकर सो जाते हैं। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो दोनों तैयार होते हैं और 9 बजे के करीब अपने कारखाने चले जाते हैं। उसके बाद 11 बजे के करीब अचानक रोहन के फोन पर रागिनी का कॉल आता है और उससे कहता है कि यह तुमने मेरे साथ क्या किया है, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। अब रागिनी रोहन से कहती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी
तो यह वीडियो में वायरल कर दूंगी। मेरी तो इज्जत खराब होगी ही होगी, मेरे साथ तुम्हारी इज्जत भी खराब हो जाएगी। अब रोहन उससे कहता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो, तुम्हारा मकसद क्या है। फिर रागिनी उससे कहती है कि अभी के अभी तुम अपने कारखाने से छुट्टी लेकर मेरे घर पर आ जाओ और जैसा मैं बोलती हूं तुम वैसा ही करो। अब रोहन डर जाता है और तुरंत ही कारखाने से छुट्टी लेकर रागिनी के घर की ओर निकल जाता है। इधर रागिनी उसके इंतजार में बैठी थी। अब थोड़ी देर के बाद रोहन उसके घर पर आ जाता है। जब रागिनी रोहन को देखती है तो खुश हो जाती है और उससे कहती है कि आज जो मैं चाहती हूं तुमको वह मुझे देना पड़ेगा। आज जो मेरी ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश को आज तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। अब रागिनी रोहन का हाथ पकड़ती है और अपने कमरे में लेकर चली जाती है और एक एक करके रोहन के कपड़े उतारती है और अपने कपड़े भी उतार देती है। अब रागिनी इसके साथ छेड़छाड़ करने लगती है, कुछ अश्लील हरकतें करने लगती है। थोड़ी देर के बाद रोहन को भी काफी उत्तेजना होने लगती है और तुरंत ही रागिनी के साथ संबंध बनाने लगता है। वह इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि रागिनी की हालत खराब कर देता है। इन दोनों की सिसकारियां पूरे रूम में भी गूंज रही थीं। रागिनी को आज वह चरम सुख मिल रहा था जो उसे पहले कभी नहीं मिला था। अब दोस्तों, दूसरी तरफ तो रागिनी को काफी खुशी हो रही थी, उसे काफी आनंद आ रहा था, लेकिन राजू अपने आप पर पछतावा कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। रोहन सोच रहा था कि वह अपने दोस्त राजू की मां के साथ बहुत बड़ा गलत काम कर रहा है। वह अपने दोस्त को धोखा दे रहा है, लेकिन रागिनी मानती नहीं है और वह उसके साथ संबंध बनाती है। जब वह 2-3 बार एक दूसरे के साथ संबंध बनाकर थक जाते हैं तो वहीं पर लेट जाते हैं और थोड़ी देर के बाद रोहन जाने लगता है। तभी रागिनी उसको रोकती है और उससे कहती है कि अगर इसके बारे में तुमने मेरे बेटे को या बाहर किसी को बताया तो मैं तुम्हारी इज्जत खराब कर दूंगी और तुम्हारी जो यह वीडियो मेरे पास है मैं इसको वायरल कर दूंगी। अब रोहन डर जाता है और इसके बारे में किसी से भी कुछ नहीं कहता है और तुरंत ही अपने घर पर चला जाता है और वहां पर गुमसुम रहने लगता है। ना ही किसी से बात करता है और ना ही अच्छे तरीके से खाना पीना खाता है। लेकिन रागिनी को जब भी मौका मिलता था वह रोहन को अपने घर पर बुलाया करती थी और उसके साथ गलत काम किया करती थी। अब इस तरीके से दोस्तों 1 महीने का समय गुजर जाता है। एक दिन रोहन रागिनी के साथ संबंध बनाकर वहां से जा रहा था। जैसे ही वह घर से निकलता है तभी पड़ोस का एक व्यक्ति रोहन को देख लेता है और वह यह सोचता है कि इस लड़के को तो मैंने पहले भी कई बार देखा है और राजू के साथ भी देखा है। अब रोहन तो वहां से चला जाता है, लेकिन वह व्यक्ति यही सोचता रहता है कि आखिर मामला क्या है, क्योंकि कई बार उसने रोहन को यहां पर देखा था। एक दिन राजू अपने घर से तैयार होकर अपने कारखाने की तरफ जा रहा था। तभी वह व्यक्ति राजू को रोक लेता है और उससे कहता है कि मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि तुम्हारे घर पर एक लड़का आता है और कई कई घंटे रुकता है और तुम्हारी मां से भी मिलता है। शायद मुझे लग रहा है कि वह लड़का तुम्हारी मां के साथ कुछ गलत करता है। अब राजू जब यह बात सुनता है तो सोचने लगता है कि आखिर ऐसा कौन लड़का हो सकता है जो मेरे जाने के बाद मेरे घर पर आता है और मेरी मां से मिलता है। अब राजू उस व्यक्ति से कहता है कि क्या तुम उस लड़के को जानते हो? वह आदमी कहता है कि मैं उस लड़के को जानता तो हूं, लेकिन उसका नाम नहीं जानता हूं, लेकिन कई बार मैंने उसको तुम्हारे साथ भी देखा है। फिर राजू समझ जाता है और उससे कहता है, क्या उसका नाम रोहन तो नहीं है? फिर वह व्यक्ति कहता है कि हां, शायद वही लड़का हो सकता है और राजू को पूरा यकीन हो जाता है कहीं ना कहीं रोहन उसकी मां के साथ गलत काम कर रहा है। अब राजू के मन में खटास पैदा हो जाती है। वह सोचने लगता है कि एक ना एक दिन मैं रोहन को पकड़ के ही रहूंगा। एक दिन राजू और रोहन कारखाने में काम कर रहे थे। तभी 11 बजे के करीब रोहन के फोन पर रागिनी का फोन आता है और उसे कहती है कि मैं चाहती हूं कि अभी तुम छुट्टी लेकर मेरे घर पर आ जाओ। तब रोहन डर जाता है और तुरंत ही छुट्टी लेता है और रागिनी के घर की ओर जाने लगता है। तभी उसको जाते हुए राजू भी देख लेता है और उसको शक हो जाता है और तुरंत राजू भी छुट्टी लेता है और अपने दोस्त रोहन का पीछा करने लगता है। दोस्तों, रोहन राजू के घर पर पहुंच जाता है और उसकी मां से जाकर मिलने लगता है। अब राजू को पूरा यकीन हो जाता है कि कहीं ना कहीं रोहन ही मेरी मां के साथ गलत काम करता है। अब राजू अपने घर में प्रवेश कर जाता है और अपनी मां के कमरे की ओर चला जाता है और कान लगाकर जब सुनता है तो यह दोनों अंदर एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे।
इन दोनों की आवाजें पूरे रूम में गूंज रही थीं। अब राजू को पूरा यकीन हो जाता है कि यह दोनों गलत काम कर रहे हैं। अब राजू तुरंत ही दरवाजा खोल देता है और इन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम इतनी बड़ी हो चुकी हो और तुम इस तरह का गंदा काम कर रही हो। फिर रोहन उसको समझाने की कोशिश करता है कि यह मेरी गलती नहीं है, यह तुम्हारी मां की गलती है। राजू रोहन की एक ना सुनता है और उससे झगड़ा करने लगता है। इन दोनों में झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि राजू पास पड़ा हुआ पत्थर उठाता है और रोहन के सर में मार देता है। वह कई बार रोहन के सर में वह पत्थर मारता है और उसके मारने की वजह से रोहन की वहीं पर मौत हो जाती है। अब खून देखकर जो रागिनी होती है वह चीखने चिल्लाने लगती है। इसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और जब लोग यह सब मंजर देखते हैं तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और तुरंत ही उनमें से एक व्यक्ति पुलिस को फोन कर देता है और लगभग आधे घंटे के अंदर पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और राजू को गिरफ्तार करके थाने लेकर पहुंच जाती है। दोस्तों, फिर पुलिस राजू से पूछताछ करती है और इस घटनाक्रम के बारे में जानने की कोशिश करती है। फिर राजू अपना जुर्म कबूल कर लेता है और पूरी घटना के बारे में बता देता है। अब पुलिस इसके ऊपर चार्जशीट बनाती है और इसको अदालत में पेश किया जाता है और वहां से इसको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। इस तरह दोस्तों, इस कहानी का अंत यहीं पर होता है।